हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे प्रोग्राम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। मैं निखिल राणा क्लास 8 को आज मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है बच्चों, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण है उसको हम करेंगे, और उसमें हमने आपने देखा कि हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए है ना, और अभी हम बहुत कुछ करेंगे इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही लेते चलेंगे कम से कम 3-4 क्लासेस तक, जब तक आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट नहीं रहते, क्योंकि बहुत टाइप्स के भी हमारे पास रहने हैं कि बहुत टाइप्स के क्वेश्चन अभी हमने करने हैं इसमें, है ना। बहुत टाइप्स के क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत टाइप के क्वेश्चन इसमें रहे हुए हैं कि जो हमें करने हैं। क्लियर। तो आपको क्या करना है, इसके साथ प्रैक्टिस पे करिए। मैं आपको आज क्वेश्चंस दूंगा, एक बार हम ट्रायल करेंगे, आपको एक चेक किया जाएगा कि कितने आप लोग क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नथिंग कम्स फॉर फ्री इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क। जी हाँ, देयर इज नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड, है ना। फ्री कुछ नहीं आता, ठीक है। कम्स फॉर फ्री, कुछ भी नहीं, आपको फ्री मुफ्त में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एवरीथिंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क जरूरी है, हार्ड वर्क जरूरी है, यानी कि मेहनत जरूरी है। आपको अगर सफलता भी चाहिए, अगर आपको क्लास में पास भी होना है, तो उसके लिए मेहनत जरूरी है। चीटिंग में भी मेहनत लगती है। काफी बच्चों का दिमाग चलेगा कि हम तो चीटिंग इधर उधर करके पास हो जाते हैं, तो उसमें भी मेहनत। नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, ठीक है, सुना है आपने। नकल के लिए भी अकल, और साथ ही साथ उसके लिए भी मेहनत होती है। चिट बनाने के लिए भी आप लोग घर में चिट की मेहनत तो करते होंगे ना, चिट बनाने के लिए, तभी तो चिट। अब बाद में उसका फल जैसा भी हो, बट मेहनत तो रखती है ना। तो हमें मेहनत हमेशा करनी चाहिए, बिना करे हमें हार नहीं मानना चाहिए कुछ भी चीज। और ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसको आप डायरेक्ट अपने उसमें मत लीजिएगा, दिस इज रॉन्ग वे, कि चिट लेके आप जो एग्जाम में बैठते हैं, सब चीजें गलत है, ठीक है। इट्स एन एग्जाम्पल। आजकल बच्चे ऐसी एग्जाम्पल जल्दी ग्रैब करते हैं, तो आपको इसलिए बताया गया। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, सिंपल सा क्वेश्चन। 8x माइनस क्या था, 3/3x इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये है, इसका सॉल्यूशन आपको करना है। 8x माइनस 3/3x इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसको आपको करना, जरा करे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, करिए। आप लोगों ने करे इस तरह के क्वेश्चन। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं, 30 सेकंड आपको दूंगा मैं, 30 सेकंड आपको दिए जाएंगे। उस 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन करके आपको भी फटाफट करना है। देखते कितने आप लोग सॉल्यूशन। चलिए, 3x, और ये हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपको बता रखा है ना, आपको बता रखा है इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/1, इसको 1 ले लेते हैं ना, जब कुछ नहीं है तो सॉल्यूशन में आपको मैंने बता रखा है, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इधर होगा एक इधर, तो इधर 8x माइनस 3 ही रह जाएगा, और ये 2 के साथ क्या चले जाएगा बच्चों, 3x चले जाएगा। बस सिंपल हो गया। अब तो 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 3 जा 6x, तो 8x, अब x वाले एक साथ ले आओ, तो ये 6x जब इधर आएगा तो अपना साइन चेंज कर देगा, तो इसका अपना साइन क्या कर देगा, माइनस का कर देगा, प्लस का है तो माइनस का कर देगा। अब ये 3 उधर जाएगा, -3, तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का 3, तो जाएगा 3, तो 8x माइनस 6x हो जाएगा बच्चों 2x, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 3। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 2x इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2, x को हटाओ यहाँ से, सॉरी 2 को हटाओ यहाँ से, है ना। हमें तो किससे मतलब, हमें तो x से मतलब, हमें x चाहिए, तो 3/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3/2। कॉपी करें इसको, x इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। अब इसको चेक भी कर लेते हैं भाई, है ना, इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। तो आइए वेरीफाई देखेंगे, इसको सीखेंगे हम व्हाइट बोर्ड की तरफ, वेरीफाई कैसे हमें क्वेश्चंस को वेरीफाई करना होता है। क्लियर, इसे कॉपी कर ले पहले आप लोग। चलिए अब देखते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। अब देखते हैं वेरिफिकेशन हमें कैसे करना है, इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन देखते हैं ना। x की वैल्यू क्या है मेरे पास बच्चों, 3/2i, x की वैल्यू 3/2i। देखिए x की, मेरे पास क्वेश्चन क्या था, है ना, क्वेश्चन था मेरे पास 8x माइनस 3/3x इक्वल्स टू 2, है ना। हमें वेरीफाई करना है। आपको वेरीफाई कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपका किसके बराबर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। x की वैल्यू कितनी थी, 3/2 हमने भी निकाली इससे पहले ना, तो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है।
तो आप क्या करने वाले हैं, x की जगह 3/2 रखने वाले हैं, ठीक है, x की जगह 3/2 रखने वाले हैं। तो 8 x की जगह रखूंगा मैं 3/2 माइनस 3 अपॉन 3 x की जगह रखूंगा 3/2। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसको। हम क्या कर रहे हैं, सॉल्विंग अभी हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बोर्ड मास से पहले मल्टीप्लीकेशन होता है, ब्रैकेट सॉल्व, अब ब्रैकेट 3/2 तो कुछ नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई में है तो ये कट जाएगा, 2 4 जा 8, तो आ जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 3 अपॉन 3 3 जा 9 अपॉन 2, ये आ गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा आ गया, 12 माइनस 3 अपॉन 9 अपॉन 2, 4 3 जा 12 माइनस 3 अपॉन 3 3 जा 9 और अब बचा नीचे 2। ठीक है, 9/2। अब इसको मैं यहां सॉल्व करा रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, इसके बाद यहां सॉल्व करा रहे हैं। अब 12 में से 3 गए, कितने बच्चे बच्चों, 9 अपॉन 9 अपॉन 2। ठीक है, अब हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि भाई ये जो ये मेन डिवीजन है, भाई ये तो मेन डिवीजन 9/1 था, मेन डिवीजन का साइन ये है, इसके नीचे दो अलग है, यानी ये दो अलग है और ये अलग है। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो दो तरीके आपको बताऊंगा, इससे पहले भी बता रखा है। जब कभी a/b मेन डिवाइडेड बाय c/d ऐसे आ जाए, है ना, इस तरह से चार चीजें हमारे पास डिवाइड करने के लिए आ जाए, तो क्या होता है, जो सबसे नीचे वाला होता है सबसे ऊपर वाले के साथ चले जाता है मल्टीप्लाई होके, और ये इसके साथ चले जाता है, तो हमारा बन जाता है a गुणा b अपॉन, और जो नीचे वाले होते हैं एक साथ है b अपॉन c, ये हमारा बन जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। अब या फिर इसमें दूसरा तरीका और है, a/b डिवाइडेड बाय c/d ऐसा होता है ना, ये कभी ऐसे, ये तो इस वाले केस में ऐसा है, बट कभी ऐसा आ जाए a/b डिवाइडेड बाय c/d, ऐसे भी होता है कहीं कहीं लिखा हुआ, है ना, कभी कभार ऐसा आ जाता है a/b डिवाइडेड बाय c/d। तो इसका मतलब बताओ क्या होता है, इसको कुछ नहीं करना, a/b ऐसे लिख दो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बना दो और c/d को उल्टा कर दो, b/c रेसिप्रोकल कर दो। इससे पहले हमने पढ़ा था ना रेसिप्रोकल चैप्टर नंबर 1 में, बस वही कर दो, पलट दो, तो ये ऐसे भी हो जाता है। दोनों आप देखोगे दोनों चीजें सेम है, आंसर हमारा b इंटू सी। इसको कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी करो भी, ठीक है, ये वाला जो काले पेन से लिखा है इसको कॉपी करना है आपको, क्लियर, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है इसको हम बाद में करेंगे, क्लियर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अभी a/b/c/d के फॉर्म में आ रखा है। अब बच्चों बताओ क्या है इसमें, देखो कंफ्यूज मत होना इसमें, ये 9 है, 9 ये तो अपने 9/2 के साथ है नीचे वाला, और ऊपर अगर कोई भी नंबर अकेला है जैसे 5 है तो उसमें 5/1 भी लिखता हूं, अगर 10 है तो उसको भी 10/1 लिखता हूं, है ना। तो ये भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कभी ऐसे तीन संख्याएं होती हैं तो आपको क्या कर देना, 9/1/9/2 ऐसे, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक केस हो गया, अच्छा कभी अगर केस ऐसा होता कि 9/2 ही तो होता और अब नीचे केवल 9 होता, फिर तो आप इसके नीचे एक लगा देते, बस तब आप जहां पे एक लगाने की जरूरत है वहां पे लगा दो, यहां लगा देते, फिर आप इस वन को ऊपर ले आते, है ना। आप जैसे भी, बस आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो आप उसका यूज करो, आपको आंसर, आपके पास हमेशा आंसर होंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, ये 2 चले जाएगा सबसे ऊपर, है ना, तो और ये चले जाएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 9 गुणा 2/9 गुणा 1। हमने देखा 9 से 9 कट गया और हमारे पास क्या बचा बच्चों, 2 बचा, तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो हमने वेरीफाई कर दिया। देखो 2 के बराबर आ गया ना, इसको सॉल्व किया हमने पूरे को और ये 2 के बराबर आ गया, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर, कॉपी कर ले इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, समझ में नहीं आता है तो आप चैट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है z/z+15 इक्वल्स टू 4/9, सॉल्व करो इसमें और z की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करके बताओ। चलिए फटाफट, z/z+15 इक्वल्स टू 4/9, करिए करिए। ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट से और
1.5 मिनट लेगा अभी आपने, ठीक है। तो 1 मिनट टू 1.5 मिनट आपसे ही लेगा, ठीक है। इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है इसमें। फटाफट करें, मिनिमम, मिनिमम और मैक्सिमम। कम से कम 1 मिनट में, 45 सेकंड में भी कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा। फटाफट इसको क्वेश्चन को करें, कर लेंगे बच्चों आप इसमें फटाफट। चलिए, हुआ आप लोगों का। चलिए देखें कैसे इस क्वेश्चन को करना है। देखिए बच्चों, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ठीक है। 9 इंटू जेड इक्वल्स टू 4 की मल्टीप्लाई की जेड प्लस। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमने आपको बता रखा कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, 4z प्लस 15 आ गया। अब क्या करेंगे, 9 इंटू जेड कितना हो गया बच्चों, 9z। और ये हो जाएगा 4 इंटू जेड, 4z प्लस 15 4 जेड कितना होता है 60, ठीक है। 15 4 जा 60। अब क्या है, अब तो कुछ भी ना करने के लिए 9z, इधर से 4z आ जाएगा। तो 9z माइनस 4z, 5z इक्वल टू 60। तो z आप देख सकते हैं, z चाहिए भैया मेरे को, z अकेला रखो, 5 को हटाओ यहां से। तो 5 मल्टीप्लाई में इधर आके इक्वल टू किधर आएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, कट के 12। तो जो z की वैल्यू मेरे पास आई वो आ गई 12। इसको भी हम वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। z इक्वल टू 12, कॉपी करो पहले इतना। चलिए अब इसको वेरीफाई करते हैं। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। वेरीफाई कैसे करेंगे आपको पता है, वेरीफाई कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर रखते हैं। तो हम सॉल्व कर रहे हैं एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड के बराबर आपका आना चाहिए। तो z की वैल्यू क्या है बच्चों, 12 आई। तो मैं रख दूंगा 12 अपॉन 12 प्लस 15, भाई z 12, तो 12, 12 अपॉन 12 15 कितना होता है 27। तो 12 27 आ रहा है। क्या कट रहा है, हाँ कट रहा है। किससे, किससे कट रहा है, तो किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है। तो 3 4 जा 12, 3 9 27, तो 4/9। देखते हैं 4/9 आ गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो यस, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। कभी आपको वेरीफाई करने के लिए आता है तो आप उसको वेरीफाई ऐसे करेंगे, ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड आपका आ जाएगा, उसका आगे आप लिख दो ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर। चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं फिर, इसको आप लोग करेंगे ट्राई, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको करना है। बस कर तो आप लेंगे क्योंकि हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं। क्वेश्चन है बच्चों, 3z प्लस 1 प्लस 4z प्लस 0.3 इक्वल्स टू 20z प्लस 0.95। ठीक है, निकालो इसमें z की वैल्यू फटाफट और करो। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको करो फटाफट। क्वेश्चन कॉपी करो, 3z 20z प्लस 0.95। करिए, जो जो आप लोगों ने सीखा हुआ है वैसे वैसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। पॉइंट्स वाला भी आप लोगों ने सीखे हुए हैं। चलिए 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 चलिए, हुआ किसी का। सिंपल और कुछ भी इसमें नहीं है, मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें, ठीक है। आइए, क्या है इस क्वेश्चन में, सिंपल से इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हमें जैसे हमने आपको सिखा रखा है वैसे इस क्वेश्चन को करना है ना। तो 3 इंटू जेड क्या होता है, 3z प्लस 3 1 जा 3, इसका काम खत्म, ब्रैकेट ओपन अगेन। 4 इंटू जेड 4z प्लस, मैंने क्या बोला, मैं पॉइंट वाले को नंबर, नंबर को पॉइंट नहीं मानूंगा, मैं नंबर मानूंगा, ठीक है। तो 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12, इसको मैं 12 मानूंगा, ठीक है। तो 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा प्लस 12। अब पॉइंट एक के बाद है तो 1.2 मैंने इसे कर दिया, क्लियर। तो 4z इक्वल टू अब 20z
तो 0.95 सिंपल से हमारा चलता आ रहा है। अब क्या होता है, जेड जेड वाले जितने भी जेड परिवार है उनको एक साथ ले आते हैं हम, है ना। वेरिएबल वाले परिवार जो भी हैं, 3z प्लस 4z, 20z भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये बच्चा 0.95 प्लस 1.2 ये उधर जाएगा, माइनस का 1.2 होगा, ये 3 प्लस का ये भी उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसको प्लस करेंगे, 3z प्लस 4z 7z माइनस 20z। इधर आप माइनस करेंगे 0.95 से 1.2 को, तो क्या बढ़ा है, 1.2 बढ़ा है, साइन माइनस का आएगा। कैसे करेंगे माइनस, 0.95 से हम 1.2 को माइनस करेंगे, 5 9 में से 2 गए 7, सॉरी 1.2 में से ना ऊपर लिखना था ये 1 पॉइंट, मैं साइन मतलब साइन बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, ये बता रहा था आपको। ठीक है, तो 10 में से 5 गए 5, ठीक है, ये 11 बन जाएगा, 11 में से 9 गए, 11 में से 9 गए 2, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा आपका, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0.25 हमारा ये आ गया, बट किस चीज का, माइनस का, तो माइनस का 0.25 मेरा ये मेरे को मिल गया। तो माइनस का 0.25 ये है, ठीक है, माइनस का 0.25, देन ये है हमारा -3। क्लियर, 7 में से 20 गए, 7 में से 20 गए, माइनस का 13 z, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा तो जाएगा 3.25, बट किसका, माइनस का। देखिए माइनस से माइनस हम ऐसे काट सकते हैं, ठीक है, अगर दोनों जगह माइनस है तो अब ऐसा नहीं कि यह माइनस है और इसके पीछे +6 है फिर आप काट रहे हो, नहीं ऐसे नहीं, अगर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में, ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों। इसके पीछे का रीजन देखो, ऐसा क्यों करते हैं हम, माइनस का 13z, मैंने इसको डायरेक्ट क्यों काटा वो भी आप देख लो अभी। अगर मेरे को क्या निकालना है ना, अगर मेरे को z निकालना है तो z क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 3.25, 13 फालतू में, तो माइनस का 13 नीचे आ जाएगा, तो माइनस से माइनस यहाँ से कट जाएगा, है ना, तो हम इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, तो दोनों चीजें हमारी सेम है, चाहे डायरेक्ट काटो चाहे यहाँ से काटो। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे डिवाइड करना है, तो पॉइंट हटा दो, 2 0 लगा दो। ठीक है, अब देखो जरा कितना कटता है, 13 से 3.25 से कितनी बारी कटेगा। अब देखो 5 से तो कटेगा ना, लास्ट में 5 है ना, 5 से कटना ही कटना है इसको। तो मैं आपको, अच्छा एक दिन मैं आपको स्क्वायर वाली चीजें अलग क्लास लूंगा, उसमें स्क्वायर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव रूल बताऊंगा, उसमें हम सीखेंगे बहुत कुछ। तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है, और 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, देखो कैसे मैं काट रहा हूं, 1300 में से मैं 5 में से काट रहा हूं, देखो 5 2 जा 10, 3 0, 5 6 जा 30, ठीक है, 1 0, तो 260 ही आ गया। बट मैं इसको डायरेक्टली काट दे रहा हूँ, मेरे डायरेक्टली मन में डिवाइड कर रहा हूँ, आप लोग भी एक दो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप कर लोगे। अभी जब पॉइंट हट गया तो पूरा नंबर ही बन चुका है, 5 6 जा 30, बचेगा 2 2 नीचे उतरेगा, और 5 5 5 जा 25, है ना। अब फिर देखो ये मेरे को 13 की टेबल याद है, ठीक है, चलो 13 की टेबल याद भी ना हो तो आप ऐसे करते हो, 5 से 13 टाइम ये कटेगा, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और ये 5 से कितने टाइम कटेगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, अब फिर कटेगा 13 4 जा 52 होता है तो 1/4। तो मेरे पास z की जो वैल्यू आ गई बच्चों, वो आ गई 1/4, z की वैल्यू आ गई 1/4। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आपको ना 15 तक की टेबल तो लर्न होनी चाहिए, आप 8th क्लास में है तो आपको 15 तक की टेबल्स क्या बच्चों लर्न होनी चाहिए। ठीक है, 15 तक की टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, और इसमें क्या है, आप ये है अपना z की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1/4 आ गई, और इसको आप क्या करने वाले हैं, इसको आप वेरीफाई करेंगे घर से, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपका होमवर्क है कि आप घर से इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप इक्वल लाना है, तो आपका वेरीफाई होगा। कल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसका होमवर्क है इसका टू वेरीफाई दिस क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क है टू वेरीफाई दिस क्वेश्चन, आपको वेरीफाई करना है, और जिस बंदे को अगर, जिस किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आता है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं इसको आपको बता दूंगा। क्लियर, जिस किसी को समझ में नहीं आता है पूछ लेना, मैं इसको बता दूंगा। क्लियर, कॉपी कर ले। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने सीखा कि कैसे हमें किस तरह के क्वेश्चंस को करना है। अभी बहुत टाइप्स के क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, जितनी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो कम है, बस क्वेश्चन आपको खुद करते आ रहे हैं घर से। मैं यहाँ से
जितना आप लोग को इस बेसिस से क्वेश्चन का वो उतने कम है। क्यों? क्योंकि ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स की कैलकुलेशन का, आगे आने वाली क्लासेस को लेकर और आगे आने वाले चैप्टर्स को लेके। ठीक है, तो इसमें हमें बिल्कुल निपुण होना है, इसमें हमें बिल्कुल ऐसा करना है कि कहीं से भी क्वेश्चन कभी भी किसी समीकरण में या किसी इक्वेशन में ऐसी इक्वेशन बन जाए तो हम कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम हो। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।